नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स मैजिक में। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए अलग अलग टॉपिक और अलग अलग एक्सरसाइज पर वीडियो प्रोवाइड कराता रहता हूं, तो आज उसी सीरीज़ में मेरी वीडियो बेस्ड है। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं, ये वीडियो किसी एक्सरसाइज या फिर किसी टॉपिक या फिर किसी क्वेश्चंस की डिमांडिंग पर बेस नहीं है। ये आप लोगों का एक टॉपिक होता है HCF बाई लॉन्ग डिवीज़न मेथड, और ये वीडियो स्पेशल टू स्पेशल कुछ क्लासेस के लिए बेस्ड है, लाइक दिस 4th क्लास, 5th क्लास, 6th क्लास, या फिर इन क्लास से ऊपर जो क्लास में बच्चे जा चुके और जिनसे HCF निकालना नहीं आता। क्योंकि जब आप 4th क्लास में और 5th क्लास में होते हो तब आपको ये बात तो सिखाई जाती है कि हाँ, एक HCF नाम की चीज़ होती है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि HCF में लॉन्ग डिवीज़न और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में डिफरेंस क्या है। आपको केवल इतना बताया जाता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम फैक्टर निकालते हैं और लॉन्ग डिवीज़न में लॉन्ग डिवीज़न निकालते हैं। लेकिन बच्चे कंफ्यूज हमेशा इस बात में रहते हैं कि कहाँ तो हम लॉन्ग डिवीज़न अप्लाई करें, कहाँ हम प्राइम फैक्टराइजेशन अप्लाई करें, और हमसे जो मेथड पूछे जाते हैं तो कौन सा मेथड किस चीज़ की पहचान होता है। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ऊपर मैंने अपनी एक वीडियो प्रोवाइड करा रखी है। वो वीडियो मेरी जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था, ज़्यादा तो नहीं कह रहा, लेकिन सेकंड या फिर थर्ड वीडियो है वो, आप सब उसमें जाकर देख सकते हैं। मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत अच्छी तरीके से उस वीडियो में आप लोगों को समझा रखा है, लेकिन डिवीज़न मेथड मैं आज आप लोगों को वीडियो देना चाहता हूँ। और ये वीडियो मुझे खुद से इस बात के लिए लगता है कि शायद मैं वीडियो देने में काफ़ी लेट हो गया, क्योंकि इस वीडियो की सबसे ज़्यादा डिमांड इन 3 क्लास के बच्चों को होती है, और इन क्लास के बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आते, तभी वो लोग इतनी गलतियां करते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो दे रहा हूँ, तो इस चीज़ में सबसे पहले आप इन 3 वर्ड पे फोकस करो कि HCF का तो मतलब हमें पता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि एक छोटे से छोटा नंबर, जिस नंबर से हमारे क्वेश्चन के तीनों, दोनों या फिर जितने भी नंबर हमें दिए गए हों वो सब उसमें डिवाइड हो सके। लेकिन बात ये है, ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड क्या मुसीबत है, क्या वर्ड है। मेथड का मतलब तो तरीका होता है, इस वर्ड का तो कोई मतलब है नहीं। लॉन्ग का मतलब है लंबा, यानी कि बहुत लंबी कैलकुलेशन करने वाला कोई क्वेश्चन जिसको सॉल्यूशन करने के बाद एक छोटा सा आंसर आए। लेकिन डिवीज़न हमारा एक वर्ड होता है डिवाइड, इससे रिलेटेड होता है। क्या आप सब इस बात से एग्री हैं जो मैंने अभी अभी कही है कि जो डिवीज़न वर्ड होता है वो हमारा एक साइन होता है डिवाइड का, उस वर्ड से रिलेटेड है। क्या इस बात से आप सब सहमत हैं कि डिवाइड इसे ही बोलते हैं? लेकिन एक बात याद रखना, इस क्वेश्चन में इस साइन का तो कोई यूज़ है नहीं, तो हमें यहाँ पर अपनी मेंटलिटी यूज़ करनी है। और डिवाइड का जो दूसरा साइन होता है बच्चों, वो क्या होता है आपका, ये वाला, इसको यूज़ करना है। तो याद रखना, अगर कभी भी आपसे डिवीज़न मेथड के लिए कहा जाए तो डिवीज़न का सीधा सा मतलब डिवाइड, और डिवाइड का सीधा सा मतलब ब्रैकेट वाला फॉर्मेट। अब आपको उसे यूज़ करना है, कैसे यूज़ करोगे वो देखो। यहाँ पर आपको 2 नंबर दिए गए हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। 2 नंबर दिए गए हैं 40 और 65। आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना है, जब आपको 2 नंबर दिए जाएं तब तो कोई टेंशन है नहीं, लेकिन जब 3 दिए जाएं तब उसकी बात अभी बाद में करूँगा क्वेश्चन सॉल्व कराने के बाद। तो जब 2 नंबर हो तो उनमें जो नंबर छोटा है वो तो बाहर लिखोगे, जो नंबर बड़ा है आप उस नंबर को अंदर लिखोगे। इस बात का स्पेशल टू स्पेशल ध्यान रखना है। अगर ये नंबर की सिलेक्शन गलत होगी तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जो छोटा नंबर है वो बाहर लिखोगे, जो बड़ा नंबर है आप उसे अंदर लिखोगे। उसके बाद बाहर वाले नंबर का टेबल पढ़ो, जैसे छोटी क्लास में हम डिवाइड में पढ़ते हैं। 41 जा 40, 42 जा 80, 80 से ज़्यादा हो गया तो 41 जा 40 चलाओ, और यहाँ पर आप अपना 25 बैलेंस ले आओ। क्योंकि ये डिवीज़न मेथड है तो बार बार डिवाइड का फॉर्मेट तैयार होगा। याद रखना, जब एक बार टेबल चल गया तो दूसरी बार चलाने के लिए पॉइंट मत लगा देना, फॉर्मेट तैयार करो। अभी अभी आपने किस नंबर का टेबल पढ़ा था, 40 का तो टेबल पढ़ा आपने। तो जिस नंबर का आप टेबल पढ़ते हो आप उसको अंदर ले आओगे, किसके साथ, जो बैलेंस आपका बचा है। दोबारा याद दिला दूं, जो दोनों नंबर हैं दोनों में से छोटा नंबर बाहर, बड़ा नंबर अंदर, और बाहर वाले नंबर का टेबल पढ़ के जो बैलेंस बचा है वो तो लिख ही लिया। उसके बाद जिस नंबर का टेबल पढ़ा है उसको अंदर ले आओ। उसके बाद आप क्या करोगे, 25 1 जा भी 25 ही चलेगा यहाँ पर, क्योंकि 25 तो हो जाता है 50 ज़्यादा हो जाता है। इसमें से माइनस करोगे 15, फिर दोबारा से डिवाइड वाला फॉर्मेट। अभी अभी लास्ट में आपने किस नंबर का टेबल पढ़ा, 25 का, तो आप ये 25 अपना
अंदर ले आओगे। उसके बाद क्या करना है, 15 के टेबल में फिर 1 जा चलेगा, क्योंकि 15 2 जा 30 होता है। यहाँ पर 10 बच गया, डिवाइड का फॉर्मेट, 15 को अंदर ले आओ। पहले ये चीज़ बताओ, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है कंटिन्यूअस कौन सी चीज़ कैसे कर रहे हैं। उसके बाद 10 1 जा 10 चलाते हैं, आपके पास 5 बच गया, डिवाइड का फॉर्मेट फिर से दोबारा से तैयार हो गया। पहले एक बार ये चीज़ चेक करो अच्छे से, आपको समझ में आ गई ना। बार बार टेबल पढ़ रहे हैं और जिस नंबर का टेबल पढ़ रहे हैं, मान लेते हैं 40 का पढ़ रहे हैं, 40 यहाँ अंदर आ गया, 50 पढ़ रहे हैं, 15 अंदर आ गया, 10 पढ़ रहे हैं, 10 अंदर आ गया। लेकिन अब की बार 5 के टेबल में 2 बार 10 आपका पूरा कट हो जाएगा। तो बच्चों आपका जो HCF आएगा वो क्या आएगा, 5 आएगा। ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। समझ में आ गया आप सबको क्वेश्चन। एक बार आपको फिर दोबारा रिमाइंड करा दूं कि जब भी आप कभी 2 डिजिट का HCF फाइंड करो तो वहां पर सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने दोनों नंबर में से एक छोटे वाला नंबर है उसको आप बाहर लिखेंगे, जो आपका बड़े वाला नंबर है आप उसको अंदर लिखेंगे। उसके बाद जितनी बार टेबल आपका अप्लाई करता है क्वेश्चन, 1 जा तो 2 जा तो 3 जा तो, यानी कि जिस तरीके की कंडीशन में वो आपका क्वेश्चन अप्लाई करता है, आप उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपना वो नंबर अप्लाई करके अपने क्वेश्चन को पैटर्न टू पैटर्न सॉल्व करते जाएंगे। उसके बाद जिस नंबर का टेबल आप पढ़ते जाओगे उसको अपने ब्रैकेट के अंदर रखते जाना। रखने के बाद जो आपका लास्ट एंड लास्ट फाइनल आंसर होगा वो आपका उस क्वेश्चन का HCF होगा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, ये जो HCF आपका 5 आया है, हमेशा याद रखना जिस नंबर का टेबल आप सबसे आखिरी बार पढ़ोगे, सबसे लास्ट बार जिस नंबर का टेबल पढ़ोगे वो आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। समझ गए आप सब ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है। अब उसके बाद आपको दिखाऊंगा मैं ये क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें 3 डिजिट वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। 3 डिजिट वाला क्वेश्चन देख के कुछ बच्चे छोड़ देते हैं, जबकि इसे छोड़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल होता है। देखो यहाँ पर कैसे करना है। सेकेंड पार्ट, सिंपल तरीके से डिवाइड का फॉर्मेट। पहले मैं इन 2 नंबर को ले लेता हूँ, क्योंकि मैंने आपसे कहा था 3 नंबर तो सॉल्व होंगे नहीं, तो कोई से भी 2 नंबर ले लेते हैं, जिसमें छोटा नंबर 36 बाहर आएगा और बड़ा नंबर 96 आपका अंदर आएगा। तो 36 का टेबल लिखते हैं। 36 1 जा 36, 36 2 जा 72, 36 3 जा 108। लेकिन यहाँ पर तो केवल 2 जा ही चलेगा, क्योंकि 3 जा वाला नंबर हमारा बहुत ज़्यादा है। तो 36 2 जा आपका 72 चलेगा। यहाँ तक का समझ में आ गया क्वेश्चन। अब उसके बाद माइनस करते हैं। 6 में से 2 गए 4, 9 में से 7 गए 2। दोबारा से डिवाइड का फॉर्मेट तैयार किया बच्चों। जिसका नंबर आपने टेबल अभी पढ़ा था 36 का, उसको अंदर लेकर आना। 24 1 जा 24 चलेगा, क्योंकि 24 2 जा ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपके पास 12 बचेगा। फॉर्मेट फिर से तैयार करो और जो नंबर आपने अभी अभी टेबल पढ़ा था 12 2 जा 24 करके अपने क्वेश्चन को ख़त्म करो। वेट, आपका क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अब आपको क्या करना है, अपना लास्ट वाला नंबर लो जिसका टेबल आपने सबसे आखिरी बार पढ़ा। किस नंबर का टेबल पढ़ा बच्चों सबसे आखिरी बार? 12 का टेबल पढ़ा। और उस 12 के साथ जो आपका लास्ट बचा हुआ नंबर है, अब आपको उसे अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है, एक बात दोबारा समझा दूं। जब आपकी 2 डिजिट होती हैं तो उसमें जो फाइनल आंसर आ गया वो तो आ गया, लेकिन जब 3 डिजिट होती हैं तो जो आपकी 2 डिजिट का फाइनल आंसर आएगा लास्ट वाला, उस नंबर के साथ आपको अपनी तीसरे वाली डिजिट को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए 12 1 जा 12 चलाएंगे हम। यहाँ पर 21 में से 12 गए, हमारे पास बचते हैं 9। उसके बाद 6 नीचे उतारेंगे और 12 8 जा 96। ये फुल कट हो गया। तो हमने लास्ट बार नंबर किसका टेबल पढ़ा बच्चों? अब इसे मत देखना 12 को, इसके बाद तो आप यहाँ आ गए थे, यहाँ तो आप लास्ट बार 12 का टेबल पढ़ रहे हो। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 12। ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। समझ गए बच्चों दोनों क्वेश्चन कैसे थे? ये HCF बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड कोई हार्ड मेथड नहीं है, बहुत छोटा सा मेथड है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मेथड को करते टाइम जो आपको डिवीजन वर्ड दिया जाता है, इस डिवीजन वर्ड का सिंपल सा मतलब होता है कि जो आप अपना क्वेश्चन कर रहे हो आप उसमें एक डिवाइड का फॉर्मेट तैयार करोगे और उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। जब आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें तो टेबल पढ़ने का भी ध्यान रखें कि टेबल जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो जब हम टेबल पढ़ते हैं तो हमारा कोई टेबल गलत ना हो जाए, क्योंकि अगर एक बार टेबल गलत हो गया तो आपका नीचे तक का पूरा क्वेश्चन गलत होता चला जाएगा। और ध्यान से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें,
समझें, अपने क्वेश्चन खुद से कुछ बनाएं, बनाने के बाद उन क्वेश्चन को सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे मैं भी देखना चाहता हूं कि आप लोग मेरे वीडियोस देखने के बाद कितनी प्रैक्टिस करते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसी लगी वीडियो लाइक करके बताएं, कमेंट करके बताएं। कोई चीज़, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम जो मेरे लिए सजेशन हो वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। उम्मीद करूँगा आपके जितने भी सजेशन हो उन सबको पढ़कर अपनी जो कमियां हैं उन सब कमियों को दूर करने की और कोशिश करूंगा और बेहतर तरीके से आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड करने की। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे जो बेनिफिट आप लोग ले पा रहे हैं। और जो बच्चे आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे चैनल की वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक आ जाए। और जिन बच्चों ने अभी तक भी व्हाट्सएप का चैनल का जो ग्रुप बना हुआ है मैथ्स मैजिक के नाम से उसको ज्वाइन नहीं किया है, वो बच्चे उसको ज्वाइन कर लें, क्योंकि चैनल की अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सबकी उसी में आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।